हरियाणा के कई जिलों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ साथ धूल भरी आंधी की भी संभावना जताई है। आज कई इलाकों में बारिश के साथ साथ 3 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना भी जताई है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि जल्द ही एक और पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है। ऐसा होता है तो फिर से बारिश और आंधी का दौर शुरू हो जाएगा। बारिश के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। हरियाणा के कई जिलों में मौसम सुहाना हुआ बन गया है। आज भी बारिश के आसार हैं। हम आपको 3 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर चंडीगढ़ की है, दूसरी गुरुग्राम की है, पंचकुला और सिरसा की तस्वीर है, जहां पर बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। हालांकि कई जगहों पर वाटर लॉगिंग यानी जल भराव की वजह से जरूर सड़कों पर आवाजाही में थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही थी और ज़्यादातर हरियाणा के हिस्सों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया जा रहा था, कई जगहों पर 42, 44, 45 तक टेम्परेचर जा रहा था। उस दौरान इन फुहारों ने लोगों को राहत दी है। बारिश हुई है तो उससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सिरसा में बारिश का सिलसिला जारी है। हल्की बारिश के साथ ही आसमान में बादल छाए हैं। इतने में सिरसा के आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि हुई, जिससे मौसम सुहाना बना हुआ है। हालांकि ये बारिश और ओलावृष्टि कपास के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। मौसम विभाग ने अभी और बारिश की संभावना जताई है। जीवनगर में इतने बड़े बड़े ओले आए हैं आज, और अभी भी ओले जारी है। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन मौसम विशेषज्ञ हैं और योगेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से। सबसे पहले योगेश का ही रुख कर लेते हैं। क्या हाल है मौसम का? योगेश, तस्वीरों से तो लग रहा है कि खिली धूप है, लेकिन कल शाम से और देर रात में कई जगहों पर मौसम खराब हुआ, बूंदाबूंदी हुई, कुछ जगहों पर ठीक ठाक बारिश हुई है। क्या स्थिति अभी है वहां की? 22 तारीख तक जो है 44 के आसपास जो है तापमान रहा था, और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इस बार जो तापमान है अभी कुछ दिनों में 46 के पार भी चला जाएगा। लेकिन जो मंगलवार को मौसम में बदला हुआ, धूल भरी आंधी चली, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है फ्लक्चुएशन मौसम में जरूर दिखाई दे रहा है। और अब जो तापमान फिलहाल का मैं अभी बात करूँ तो 29 डिग्री है, जो कि 22 तारीख से पहले तकरीबन इस समय 38 डिग्री हुआ करता था। और यही वजह थी कि 22 तारीख से पहले जो दोपहर का तापमान था, यानी कि 4 बजे के आसपास जो तापमान था, वो 44 डिग्री 43 डिग्री के आसपास रहता था। और यही वजह थी कि गर्मी की वजह से लोगों में हाहाकार जरूर मचा हुआ था। और ये एक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी, जिला परिषद की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि किस तरह से गर्मी से बचा जा सकता है। आप हल्के रंग के कपड़े पहने और जो है रसीले पदार्थों का जरूर सेवन करें, फल फ्रूट खाएं और बेवजह जो है धूप में बाहर न निकले। तमाम तरह की एडवाइजरी जिला प्रशासन ने बढ़ते तापमान को जारी की गई थी, लेकिन अब पिछले 3 दिन से जरूर राहत है। अगर मैं शाम के तापमान की बात करूँ तो शाम की बात करें तो तापमान रहा है वो तकरीबन 32 डिग्री रहा है, जो कि 22 तारीख से पहले 38 से 40 डिग्री रहा करता था। तो कहीं ना कहीं अभी मौसम में जिस तरह से फ्लक्चुएशन हुआ है तो लोगों को राहत जरूर है। जी ठीक है। डॉक्टर चंद्रमोहन भी मेरे साथ बने हुए हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो इस तरीके से मौसम में बदलाव आ रहा है, इसको लेकर आप जैसे मौसम विशेषज्ञ क्या सोचते हैं? इसके पीछे वजह क्या है? नमस्कार। देखिए, हम अगर इस साल की शुरुआत से देखते हैं तो बड़े बदलाव और उलटफेर हमें दर्ज हुए हैं
कि अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में जहां बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, परंतु इस बार जनवरी में बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से पाला जमने की स्थितियां देखी गई। फरवरी में टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर बढ़ गए। इसी प्रकार से मार्च और अप्रैल में जो गर्मी शुरू हो जाती है, परंतु इस साल गर्मी की वजह हमें मीठी ठंड का अनुभव हुआ। और अब अगर हम मई की बात कर रहे हैं तो मई में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक और उसके बाद 16, 17 और 18 तारीख तक पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में बारिश की गतिविधियां देखी गई। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की वजह से, जैसे जो पिछला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो 22 तारीख को सक्रिय हुआ था और 22 की बाद 23, 24, 25 और आज 26 तारीख तक लगातार पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में बड़े बदलाव और उलटफेर हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कल से नौतपा शुरू हो गया था। नौतपा में टेम्परेचर 45 से और 50 के बीच में पहुंच जाता है। सिर्फ 2 या 3 दिन हम पीछे अगर हम बात करें तो 2 या 3 दिन ही टेम्परेचर 22 तारीख से पहले तो 45 और 45 के आसपास बने थे। परंतु अब जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से सक्रिय हो गए, जो पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 22 तारीख को सक्रिय हुआ और उसकी वजह से 23, 24 और 25 तारीख तक गतिविधियां देखी गई और आज एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होना है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में यानी 26, 27 और 28 को भी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। उसके बाद एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 29 तारीख को भी सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से मई के एंड तक बारिश की गतिविधियां, जिसमें तेज गति की हवाएं, अंधड़, हल्की से मध्यम बारिश, बूंदाबांदी और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना बन रही है। अगर हम कल की बात करें तो कल भी काफी स्थानों में हरियाणा में ओलावृष्टि हुई, जिसमें हिसार, सोनीपत के पास खरकोदा, इसी प्रकार से कैथल के पास, इसी प्रकार से रेवाड़ी, इसी प्रकार से चंद्रमोहन जी बताइए, जून के पहले हफ्ते में देश के निचले हिस्से में मानसून दस्तक दे देता है। यानी फर्स्ट वीक हम मान के चलते हैं कि 4-5 तारीख तक केरल के तट पर मानसून की दस्तक हो जाती है। जब इस तरीके से मौसम बदल रहा है सर, तो क्या मानसून के उस साइकिल पर कोई असर पड़ सकता है? बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। जैसे नौतपा जो एक हमारा प्राचीन जो एस्ट्रोलॉजी जो साइंस है, उसमें नौतपा 25 मई से लेकर 2 जून तक माना जाता है। तो जिस बार नौतपा के अंदर अगर बारिश या इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, तो उसका पीछे उनका जो मानना है कि जिस बार नौतपा में पूरा जो हमारा मैदानी भाग नहीं तपता है तो मानसून लेट होने की संभावनाएं बनती है। अगर हम मीटोलॉजिकल या साइंटिफिक लिहाजे से देखते हैं तो इन दिनों में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ता है मैदानी इलाकों में तो वहां का जो वायु दबाव है वो कम हो जाता है और इसी प्रकार से जो हमारी जो मानसून पवनें हैं वो क्योंकि सागर देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है, तो वहां पर तापमान कम रहने की वजह से वहां पर वायु दबाव उच्च वायु दबाव बन जाता है। और जो फेरल का नियम है कि पवनें हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। मानसून का भी मतलब यही है कि मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली पवनें। तो मानसून की जो पवनें हैं सर्दियों में स्थल से सागर की ओर चलती हैं, जबकि ग्रीष्म ऋतु में सागर से स्थल की ओर चलती हैं। तो जब नौतपा होता है तो तापमान बढ़ते हैं, तो जिसकी वजह से स्थल पर तापमान बढ़ने की वजह से वहां पर वायु दबाव कम हो जाता है और सागर में वायु दबाव अधिक हो जाता है। तो पवनें सागर से स्थल की ओर चलती हैं मानसून में। परंतु अगर नौतपा में अगर तापमान मैदानी क्षेत्रों पर कम रहते हैं तो वहां पर वायु दबाव अधिक हो जाता है,
तो जिसकी वजह से मानसून में भी देरी की संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा अगर हम पिछले सालों की बात करें तो ला नीनो की परिस्थितियां बनी हुई थी, तो ला नीनो भी एक फैक्टर है, परंतु इस बार ला नीनो की जगह अल नीनो की परिस्थितियां हैं, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ मानसून जो मौसम विभाग ने भी अपनी जो पीछे सूचना जारी की थी कि इस बार मानसून सामान्य या सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि बड़े उलटफेर और बड़े बदलाव जो हमें देखने को मिल रहे हैं। जो आपने मेरे से पहला ही प्रश्न पूछा था कि इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे यही वजह है कि क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, परंतु मानव ने अमानवीय कृतियों के द्वारा उस क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा गति प्रदान कर दी है। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन सर, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे दो और सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अजय मेहता फतेहाबाद से और कमरजीत करनाल से जुड़ चुके हैं। पहले फतेहाबाद का रुख कर लेते हैं। अजय, कैसा मौसम है इस वक्त फतेहाबाद में? देखिए, फतेहाबाद की अगर मौसम की बात करें तो फतेहाबाद में फिलहाल जो है धूप खिली हुई है और बादलवाई का जो है लगातार आना जाना है और लगातार जो है क्लाउडी वेदर भी यहाँ समय समय बनता जा रहा है। देर रात तक बरसात हुई है और शहर के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। फिलहाल जो वेदर का अगर बात करते हैं, वेदर यहाँ भी धूप खिली हुई है और लेकिन टेम्परेचर जो है 26 डिग्री के आसपास जो है इस वक्त का है और जो प्रेडिक्शन है वो 35 डिग्री के आसपास बनने की ये प्रेडिक्शन बताई जा रही है। तो कल से पिछले 3 दिन की गतिविधियां जो बरसात की हुई हैं उसकी वजह से जो है मौसम में अभी हल्की ठंडक है, वो गर्मी का एहसास नहीं है। हालांकि देखिए, अगर हम अब इस मौसम की बात करें तो फतेहाबाद का जो इलाका है बिल्कुल राजस्थान से सटा हुआ है और इन दिनों के अंदर 45-46 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जाता रहा है, लेकिन इस बार जो है 33 डिग्री के आसपास ही टेम्परेचर रहा है। जी ठीक है, कमरजीत का रुख कर लेते हैं। कमरजीत, करनाल में मौसम का मिजाज आज कैसा है? अगर बात करें तो सुबह से ही धूप जरूर खिली हुई है और देर रात बारिश जरूर हुई थी। कई जगह पे बारिश हुई थी, कहीं पे अच्छी बारिश हुई। तो उसके साथ अगर बात करें तो तूफान आंधी जरूर थी, कई जगह पर जो बिजली के खंभे हैं वो भी टूटने की जरूर जानकारी मिल रही है। लेकिन इसके साथ अगर बात करें तो फिलहाल जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है और हवाएं जरूर ठंडी चल रही है। जो आसपास के इलाकों में अगर बात की जाए तो जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि फतेहाबाद में ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि का कहीं ना कहीं असर दूसरे जिलों में देखने को मिल रहा है। ठंडक जरूर है, ठंडी हवाएं जरूर चल रही है। उसके साथ अगर बात की जाए तो धूप खिली हुई है। मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग का यही कहना है कि 29 मई तक यानी कल तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा और उसके साथ कहीं बूंदाबांदी भी हुई, कहीं बारिश भी होगी। उसके साथ अगर बात की जाए तो हर जगह पे क्लाइमेट चेंज की जो बातें सामने रही उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। चाहे उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड में बारिश जो कई जगह पर जो धार्मिक स्थान थे, जय हेमकुंड साहब है, वहां पर भी यात्रा रोक दी गई है, वहां पर काफी बर्फबारी हुई है। इन तमाम चीजों का असर कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। हवाएं जरूर ठंडी चल रहे हैं लेकिन धूप खिलखिलाती है और धूप की वजह से अगर बात की जाए तो पुराने बुजुर्गों से हम सुनते थे कि जेठ का जो मई का महीना होता है, जितना गर्म रहेगा उतनी ही ज्यादा बारिश होगी और बारिश की वजह से जो किसानों की आगे धान की फसलें, तिलहन की फसलें, तमाम फसलों को लेकर कहीं ना कहीं ये बारिश काफी फायदेमंद रहती है। बारिश होती है तभी किसान अपनी अगली फसल की बुआई शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले ही कहीं ना कहीं बारिश शुरू होना, पिछले कई दिनों से लगातार ऐसे ही 2 दिन बीच में गर्मी पड़ती है, उसके बाद कहीं ना कहीं बारिश हो जाती है। इन तमाम चीजों को लेकर क्लाइमेट चेंज को जो वैज्ञानिक है वो इसको मान रहे हैं कि इसी वजह से सारी की सारी स्थिति बनी है। और मौसम विभाग के जो जानकारी ये दे रहा है कि 26 से लेकर यानी कल से लेकर 29 तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमरजीत। अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे साथ योगेश भी जुड़े थे। योगेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर चंद्रमोहन, मौसम विशेषज्ञ, मेरे साथ जुड़े थे। आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि कम से कम मई का जो पूरा महीना है, आने वाले जो 4-5 दिन हैं, वो आपको गर्मी परेशान नहीं करेगा। मौसम में ठंडक रहेगी, बारिश भी हो सकती है और इसका एक साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि मानसून जो भारत में जून के पहले हफ्ते में दस्तक देता है और पूरा जून लग जाता है, तकरीबन 1 महीने पूरे भारत में फैलने में, वो थोड़ा डिले हो सकता है।